हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लास 12 मैथ्स विद प्रिया। लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल नंबर 1 का थर्ड पार्ट एंड एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3 को देखने वाले हैं। तो देखिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 का थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर x माइनस 1/x का इंटीग्रेशन हमें करना है। तो ये हमारे पास है कि हमें इंटीग्रेशन करना है इस टर्म का। तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि यहाँ पे हमारे पास 3 फंक्शन है। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा फंक्शन होते हैं तो जो इंटीग्रेशन का साइन है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2/3 dx, x की पावर 2/3 dx प्लस में क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर x dx और यहाँ पे माइनस 1/x है तो माइनस 1/x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। हमने क्या किया, हमने इंटीग्रेशन के साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फर्स्ट फंक्शन में, सेकंड फंक्शन में एंड थर्ड फंक्शन में। तो हमारे पास कुछ ऐसा बना। अब यहाँ पे देखिए x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n ये होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2/3 है। तो हम यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2/3। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2/3 dx इज इक्वल टू x की पावर n+1, मतलब कि x की पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा, n+1 मीन्स 2/3 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस 1 इज इक्वल टू x की पावर 5/3। तो ये हो जाएगा x की पावर 5/3 अपॉन 5/3। ये 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास मिलेगा 3/5 x की पावर 5/3। तो ये हुआ हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2/3। कैसे निकाला, x की पावर n+1 अपॉन n+1 करके। यहाँ पे n की वैल्यू क्या थी, 2/3 थी। तो यहाँ पे जब हमने पुट किया, सोल्व किया, तो ये हमारे पास आंसर आया। ये हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये आया हमारे पास 3/5 x की पावर 2/3। अब यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर x। 2 क्या है, 2 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जो है इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। तो हमारे पास बनेगा प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ की पावर x। इंटीग्रेशन ऑफ की पावर क्या होता है, की पावर x होता है। तो ये हो गया की पावर x माइनस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, log x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/x हो गया log x और प्लस में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, एक बार फिर से देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले इंटीग्रेशन के साइन को डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व किया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, की पावर x का की पावर x होता है 2 बाहर आ गया। फिर हमने क्या किया, 1/x का फॉर्मूला लगाया log x और बाद में लगाया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये हुआ हमारे पास 2 का थर्ड पार्ट। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है 3 का फर्स्ट पार्ट। तो 3 का फर्स्ट पार्ट हमसे क्या कह रहा है, sin x प्लस cos x का आपको फाइंड करना है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे 2 फंक्शन है, फिर से इंटीग्रेशन का साइन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमारे पास मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx और क्या मिलेगा हमें, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। ओके, sin x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। यहाँ पे sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस cos x और फिर यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। तो प्लस में आ जाएगा sin x और प्लस में आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। एक बार फिर से देखिए हमने किस तरह से सॉल्व किया, पहले इंटीग्रेशन के साइन को डिस्ट्रीब्यूट किया। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x और बाद में लगा दिया हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c।
तो ये हो गया हमारे पास थर्ड का पार्ट नंबर 1। अब डिस्कस करते हैं थर्ड का पार्ट नंबर 2। हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। तो यहाँ पे जो फंक्शन है ये बाहर लिखा हुआ है इस वाले फंक्शन के। तो हम पहले क्या करते हैं, अपने जो क्वेश्चन है उसको सिंप्लीफाई करते हैं और उसके बाद में इंटीग्रेशन की फॉर्मूले लगाते हैं। तो इसको हम इसके साथ में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस में कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है, प्लस में कोसेक एक्स और क्या आ जाएगा, कॉट एक्स आ जाएगा। और साथ में क्या चल रहा है हमारे पास, इंटीग्रेशन का साइन भी चल रहा है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स कॉट एक्स। अब फिर से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन का साइन इसको भी मिलेगा और इंटीग्रेशन का साइन इस वाले टर्म को भी मिल जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। कोसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है माइनस का कॉट एक्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का कॉट एक्स और प्लस में क्या चल रहा है, कोसेक एक्स एंड कॉट एक्स का इंटीग्रेशन। तो कोसेक एक्स एंड कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस का साइन, माइनस का कोसेक एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस का कोसेक एक्स और प्लस में क्या लिख देंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। यहाँ पे एक बार फिर से देखिए, हमने पहले क्या किया, पहले इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद में इंटीग्रेशन का हमने क्या लगाया, प्रॉपर्टी लगाई और इंटीग्रेशन को दोनों टर्म को दे दिया। इंटीग्रेशन को दोनों टर्म को देने के बाद में इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कोसेक कॉट एक्स और फिर हमने लगाया इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स का फॉर्मूला जो कि होता है माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास पार्ट नंबर थर्ड। तो पार्ट नंबर थर्ड में हमें क्या गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद में इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए हमारे पास इसको लिख देते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन में इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 का थर्ड पार्ट क्या है। तो हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स। तो हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस बी बाई सी की फॉर्म बने तो आपको क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर है c इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, यानी कि a को भी देना है और b को भी देना है। तो हमें इसको इस तरीके से लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ a बाई सी डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b बाई सी डी एक्स। और यहाँ पे जो c की वैल्यू है वो है कोसेक स्क्वायर एक्स। तो हम क्या करेंगे, इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई कोसेक स्क्वायर एक्स। ये कोसेक स्क्वायर एक्स हमने 1 को दिया, माइनस लिखा हुआ है और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स। और फिर क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स को साइन एक्स को दे देंगे। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स और साथ में चल रहा है डी एक्स। अब हमें फॉर्मूला पता है कि 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक एक्स जो होता है, कोसेक एक्स जो होता है वो होता है हमारे पास सेक एक्स। तो ये जो है हमारे पास फॉर्मूला है। तो 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सेकेंड स्क्वायर एक्स और साथ में चल रहा है माइनस। अब देखिए साइन एक्स लिखा हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर एक्स। तो अगर हमारे पास साइन एक्स लिखा हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स होता है टेन एक्स और 1 अपॉन कोस एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है। तो हमने इस तरीके से इसको लिख लिया और हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, टेन एक्स इंटू सेक एक्स। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन के साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स सेकेंड एक्स डी एक्स।
यहाँ पे हमने साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, तो हमने यहाँ पे लिखा tan x, साथ में चल रहा है माइनस, और इंटीग्रेशन ऑफ tan x सेकेंड x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेकेंड x होता है, और प्लस में आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये था हमारे पास थर्ड का पार्ट नंबर थर्ड। सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेपरेट किया, फिर फॉर्मूले लगाए और हमारे पास आंसर आ गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।